वेलकम स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस की पीवाईक्यू सीरीज जेईई मेंस 2025 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया अगला सवाल आपके लिए। यस, ए इज गिवन, पी इज गिवन और आपको बी की वैल्यू दी हुई है। बी इज पी ए पी ट्रांसपोज एंड सी की भी वैल्यू यहाँ दी हुई है। The sum of the diagonal element of C. The sum of the diagonal elements of C is m upon n and GCD of m comma n is 1. Greatest common divisor of m and n is 1. Then m plus n equals to how much? ये सवाल आपको पूछा गया है। JEE मेंस 28 जनवरी 2025 सेकेंड शिफ्ट में ये पूछा हुआ है। स्टूडेंट, आपको क्या करना है? अब देखो P है और P का ट्रांसपोज भी और P की वैल्यू भी दी हुई, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ये जो P है ना, इसको क्रॉस चेक करो। प्रॉपर्टी क्रॉस चेक होनी जरूरी है। P का ट्रांसपोज ले लो। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पहले रो में थे, अब ये कॉलम में आ जाए। साइन थीटा कॉस थीटा रो में थे, अब ये कॉस। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ स्टूडेंट। P इंटू P ट्रांसपोज क्या आता है वो देखो। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, cos into cos is cos square, yes, cos square theta plus second element minus sin, first sin second sin into sin is sin square theta, first row second sin theta cos theta। अब यहाँ second माइनस है तो माइनस sin theta cos theta। अब यहाँ से तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन इंटू कॉस इज साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ माइनस साइन है, देखो तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो स्टूडेंट, P इंटू P ट्रांसपोज आपका 1001 आ गया। ये क्रॉस चेक करना जरूरी है। P इंटू P ट्रांसपोज एक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन करते हो स्टूडेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको यहाँ मिली। तो ये जो P है, ये P और इसका ट्रांसपोज दोनों का मल्टीप्लाई I यूनिट मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखो, हम लोग क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे? P इंटू पी ट्रांसपोज या P ट्रांसपोज इंटू P इज इक्वल्स टू I। ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे। चलो ओके, नो प्रॉब्लम। अब क्या है, यहाँ C की वैल्यू देखो। C यहाँ दिया हुआ है P ट्रांसपोज B का पावर 10 और यहाँ पर दिया हुआ है P। अब B का पावर 10 है, इसको कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? P ट्रांसपोज B बी बी कब तक जाएगा? ये 10 टाइम्स तक जाएगा, फिर लास्ट में P। अब ये जो B है ना स्टूडेंट, यहाँ B की जगह पर आपको B की ये वैल्यू पुटअप करनी है। देख, P ट्रांसपोज, अब B की वैल्यू P A P ट्रांसपोज, करेक्ट है। फिर ये सेकेंड B की वैल्यू P ए पी ट्रांस, ऐसा करते करते लास्ट वाला भी मैं लिखता हूँ P A P ट्रांसपोज और यहाँ पर P। अब ये 10 टाइम्स है, ये डॉट डॉट का मतलब 10 टाइम्स। अब क्या होगा? यस, अब देखो बहुत आसान काम हो गया है। अब ये देखो P ट्रांसपोज इंटू P ट्रांसपोज इंटू P, इसके आगे भी है और ये आखिरी में भी है। तो क्या हो गया? इसके पहले भी है, तो P ट्रांसपोज इंटू P होता है I, ये I हो गया, ये भी I हो गया। ऐसे सारे के सारे P इंटू P ट्रांसपोज कट हो जाएंगे और बचेगा क्या? A बचेगा। A कितने बार आ रहा है? A टू द पावर ऑफ 10, ये है C की वैल्यू। अब स्टूडेंट आपको A दिया हुआ है और A10 निकालना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, चलो तो हम लोग क्या करते हैं अभी, अब ये आपको समझ में आ गया, मैं इसको रफ कर दे। यस, अब A आपको दिया हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 2 0 1। अब ये A स्क्वायर पहले निकालो, आपको A स्क्वायर पहले निकालना पड़ेगा, पैटर्न चेक करना पड़ेगा। यस, फिर आपको समझ में आएगा कि A रेस टू 10 की क्या वैल्यू हम लोग लिखेंगे। यस, ओके, चल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 इज 1 बाय 2 प्लस माइनस 2 इंटू 0 इज 0, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 बाय, ये होगा 1 बाय 2 इंटू ये माइनस 2 अपॉन रूट 2 माइनस 2 1 2, ऐसा होगा ये, है ना।
बराबर लिख रहा हूं मैं, 1/√2 इंटू -2 इज ऐसा माइनस, करेक्ट। अब हम लोग सेकेंड रो पे चलेंगे और फर्स्ट कॉलम, ये जीरो, तो यहाँ आ गया जीरो, जीरो माइनस टू जा जीरो, वन वन जा वन, तो ये आ गया आपका ऐसे। अब क्या हो सकता है इसमें, ए स्क्वायर में पैटर्न समझ में नहीं आया। अब ए क्यूब निकालना है हमें। ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर इंटू ए लिखेंगे। ए स्क्वायर क्या है, 1/2, इधर मैंने अगर -2 कॉमन कर दिया तो ये बचेगा 1/√2 प्लस 1। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, कर सकते ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। -2 तो इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला, ये जो है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 कॉमन निकलता है, तो यहाँ आता है 1+√2 अपॉन 2, तो ये 2 गेट कैंसिल, तो यहाँ सॉल्व करने के बाद आया क्या आया, 1+√2, और यहाँ आया 0, यहाँ आया 1। अब फिर हम लोग यही वैल्यू यहाँ रखेंगे, 1/2 माइनस 1+√2, यहाँ 0, यहाँ 1। ए स्क्वायर है ना, ये ए स्क्वायर है और उसके बाद ए है, कंफ्यूजन मत करो। अब ए की वैल्यू यहाँ लिखिए, ए की वैल्यू यहाँ है 1/√2, यहाँ -2, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1/2 इंटू 1/√2 इज 1/2√2, ऐसे आएगा, प्लस ये 0 होगा, ओके। 1/2 इंटू -2 इज -1, और ये माइनस है ना, माइनस 1/2 इंटू -2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1 आएगा, और ये माइनस के साथ ये माइनस है ना, माइनस के साथ 1+√2 ऐसे आएगा, कोई बात। चलो अब हम लोग सेकेंड रो, 0 0, तो यहाँ आएगा 0 0, यहाँ आएगा 1। अब इसको सॉल्व करके देखें। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/2√2, ये -1 इज -2, अंदर चला जाएगा तो -√2 होगा, है ना, बराबर है ना, और यहाँ 1 और यहाँ 0। अब पैटर्न पकड़ो, पैटर्न पकड़ो भाई साहब, आपको क्या बोला है, अब आपको तो ये सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ सी निकालना है। ये जो निकाल रहे हैं हम लोग a⁻10, अब a क्यूब का पावर आ गया, देखो अब यहाँ समझ में आएगा, अगर a का पावर 1 है, यस हेलो समझ में आ रहा है, a का पावर 1 है तो √2, 1/√2 का पावर 1, यहाँ 1 आ गया। हम लोग सिर्फ सम ऑफ द डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट्स देखिए, ये 2 है, यहाँ ए स्क्वायर था, तो यहाँ क्या था स्टूडेंट, ये आ गया था 1/√2 का स्क्वायर। अगर स्क्वायर करेंगे तो ये यहाँ 1 के 1 एज इट इज, ए क्यूब। फिर यहाँ पर ये जो है ना, ये 1/2√2 आया ना, तो ये जो आया है ये 1/√2 का क्यूब आया है। मतलब जैसे a का पावर हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ तो 1 एज इट इज आ रहा है, तो ये डायगोनल को पकड़ेंगे हम लोग, डायगोनल को पकड़ेंगे तो क्या होगा, डायगोनल को पकड़ेंगे तो पता चलेगा पैटर्न, यस ये वाला पैटर्न, और ये कहाँ है, ये वाला। बाकी एलिमेंट से हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्यों, यहाँ सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, a⁻10 मैं आपको बताऊंगा कैसे आएगा। a⁻10 में 1/√2 का पावर 10 और यहाँ 1, बाकी क्या आएगा इससे कुछ लेना, यहाँ तो 0 कंपलसरी आ ही रहा है, हमें उसका सम लेना है, उसका हमें सम लेना है। अब 1/√2 का पावर 10 कैसे लेंगे, तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज 1/√2 का पावर 2 और उसका पावर 5 प्लस ये 1। अब ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 का पावर 5 करेंगे कितना होगा, 2 2 जा, देखो 2 2 जा है ना, 5 टाइम्स, चेक करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 2 जा 32, ये 1/32 आ गया स्टूडेंट्स, और ये 1 है तो 1/1, तो ये आपका हो गया 33/32, ये हो गया आपका सम। और वो क्या कह रहे हैं, इज m/n, ये जो है ये m/n है, और ये m और n का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालेंगे तो 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ इनका कॉमन डिवाइजर भी 1 है, इसका मतलब m की वैल्यू 33 है और n की वैल्यू है आपकी 32। तो आपको क्या पूछा हुआ है, m + n इज
33 प्लस 32 इज 5 और ये 65। वाह, करेक्ट आंसर इज योर 65। जनवरी 2025 में पूछा हुआ ये सवाल था स्टूडेंट। थोड़ा सा आपको क्रिटिकल लग सकता है, बट ऐसे सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी ही होगी। ओके, वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक्स और कमेंट्स देते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।